नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर, मनरेगा मजदूर के रूप में हुआ फर्जी भुगतान। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में दुधही विकासखंड के दुमही ग्राम सभा में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना सड़क भरवाए ही भुगतान कर दिया गया है और प्रदेश कमाने गए लोगों को भी मनरेगा मजदूर के रूप में दिखाकर फर्जी भुगतान किया गया है। आधा दर्जन सड़कों पर बिना कार्य कराए ही भुगतान कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। दोषियों पर कार्रवाई न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जितेंद्र गुप्ता ग्रामीण ने कहा कि ये स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार है, बिना काम कराए भुगतान करना ग्रामीणों के अधिकारों का हनन है। इस मामले में त्वरित व सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। धरना कर रहे हैं, क्या है मामला? हम लोग धरना इसलिए कर रहे हैं कि पैसा इस सड़क का उठ गया है और रोड बढ़ा नहीं पा रहा है और आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है और गड्ढा है। ऐसे 4-5 सड़क और हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों के, क्या चाहते हैं? हम लोग के मांगे हैं जो पैसा वो पहले क्यों उठा ले रहे हैं बेगर भरे हुए, और जाकर देखिए और जांच करवाइए जो गड्ढा कितना है इसमें। और जो इससे एक और सड़क है जो स्कूल के पास है, उसको भी छील कर ऐसे ही छोड़ दिया गया है और पैसा उठा लिया गया है। क्या नाम है आपका? गुलशन कुशवाहा। आप लोग धरना कर रहे हैं? मामला यही है, छड़ जो भराया नहीं है पैसा उठा लिए हैं और नापी हुआ है तो लोकपाल साहब कहे हैं कि जहाँ से नापी हुआ है वहाँ से रस्सी तान करके और चिन्हा लगाए वहाँ से भरवा लीजिए। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन यही कर रहे हैं कि उठा लेते हैं पैसा। 2-3 जगह छड़ ऐसा है जब उठा लिए हैं, पैसा भराया नहीं है माटी। हाँ, नाम क्या है? लक्ष्मण कुशवाहा। हमारे गांव में जो भी मनरेगा के तहत काम कराए गए हैं उसमें से 80% सड़कें ऐसी हैं जिसमें मिट्टी तक डाली नहीं गई है। उस पर देखने तक नहीं गया कोई गया है, ना ही उसकी कोई नापी जोखी कराई गई है और पैसे का पेमेंट करा लिया गया है। और उसमें लगाए गए जो भी मजदूर हैं उसमें कुछ मजदूर ऐसे हैं जो बाहर हैं, कुछ मजदूर ऐसे हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, जो जिसमें एक रोजगार सेवक की माँ भी उसमें काम कर रही है। जैसे कुछ सड़कें हैं जो हमने नोट किया है। इस गांव में सड़क है दुमही में सत्यदेव के खेत से राजमंगल के खेत तक, दुमही में मठिया भोकरिया सिवान से विश्वनाथ मुसहर के खेत तक, दुमही में नगीना मुसहर के खेत से सुरेश मुसहर के खेत तक, दुमही में हरकेश के घोटा से मंझरिया सिवान तक, दुमही में विश्वनाथ मुसहर के खेत होते हुए वृक्षा मुसहर के खेत तक, दुमही से मुसहर वृक्षा के खेत से गालू बैठा के खेत तक। ये सारी सड़कें ऐसी है जिस पे काम ही नहीं कराया गया है और पैसे का पेमेंट करा लिया गया है। क्या लग रहा है इसके जिम्मेदार रोजगार सेवक होते हैं, जेई होते हैं, ये मेट होते हैं, तो इन लोगों का क्या भूमिका है, क्यों ऐसा किया गया? ये बंदर बाट किया जा रहा है। इसमें जो भी लोग इसके अधिकारी हैं मनरेगा के तहत काम करवाने के, वो सारे लोग कमीशन पे फिक्स हैं। किसी को 50% देकर और किसी को 50% में काम कराने की अनुमति दी गई है। हमारे ग्राम सभा में जो भी महानुभाव हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वह लोग पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं और सिर्फ फ़ोटो खींचकर, हम लोगों की आंखों के सामने सिर्फ फ़ोटो खींचकर और काम को कराया जाता है। 100 लेबर दिखाए जाते हैं और जो फ़ोटो इसमें लगाई जाती है, अगर 8 मस्टोल चल रहे हैं तो 8 मस्टोल में फ़ोटो अलग अलग होनी चाहिए हमारी जानकारी के हिसाब से। अगर विभाग इसकी जांच कराता है तो एक काम पे 8 मस्टोल चल रहे हैं तो 8 मस्टोल में एक ही फ़ोटो लगाई गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ 4 लेबर लगा के और 100 लोगों का पेमेंट कराया जा रहा है। प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है? प्रदर्शन करने का हमारा उद्देश्य है कि जो भी विभाग हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं आएँ। हमने प्रार्थना पत्र भी माननीय जिला अधिकारी महोदय को दिया है, सीडीओ को, डीपीआरओ को, और प्रतिलिपि बना के बीडीओ साहब को दिया है। और हमने मांग किया है कि त्रिस्तरीय जांच कमेटी बना के इसकी जांच की जाए और जांच के दौरान अगर दोषी पाए जाते हैं तो विभाग के द्वारा, जो मैंने कल बीडीओ साहब से भी मिलकर जनसूचना मांगने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और मैंने बीडीओ साहब से स्पष्ट रूप से ये बात कहा है कि अगर 1% ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई आपको करवाना पड़ेगा। और बीडीओ साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि गलती पाई जाएगी तो बिल्कुल विभागीय। जितेंद्र गुप्ता। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।